मुझे पता है कि बड़ी देर हो गई है, ईद भी गुज़र गई है, लेकिन शादीशुदा औरतों और बच्चों की माँओं की ईद बड़ी मसरूफ़ गुज़रती है और उनके उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये मेरा चाँद रात का व्लॉग है, मैंने चाँद रात को कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी। सबसे पहले तो ये हुआ कि हम लोग रात को बाहर निकल रहे थे, तो मैंने किसी अपने जानने वाले का स्टेटस देखा कि उसके बच्चे ना चाँद देख रहे हैं। उससे पहले मैं अपने फादर इन लॉ से ये बात कर रही थी कि मैंने अपनी 36 साला ज़िंदगी में अपनी चाँद सिर्फ़ एक बार ही देखा है। तो ये हुआ ये था कि हम लोग, मेरे फ़ादर अल्लाह जन्नत नसीब करे, जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले थे तो उन्होंने सामने बिल्कुल चाँद को देखा था। और कहते हैं कि ईद के चाँद को देखकर जो दुआ मांगते हैं वो काफ़ी उसकी फ़जीलत है, ईद के चाँद को देख के दुआ मांगनी चाहिए। तो जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो जब पता चला ना, तो फिर मैं वापस अंदर भागी। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलो हम भी चाँद देखते हैं। तो फिर हम छत पे गए, हमने चाँद देखा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत था। मतलब मैं माशाल्लाह माशाल्लाह ही करती जा रही थी। फिर मैंने ढेरों दुआएं की सब मुसलमानों के लिए, स्पेशली गज़ा के मुसलमानों के लिए जिनकी बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ गुज़र रही है और उनको तो पता ही नहीं होगा कि ईद है या नहीं है। बहुत मैंने उनके लिए भी दुआएं की, अपने बच्चों के लिए भी, अपने सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाँद रात की शुरुआत की थी इस्त्री करने से कपड़े। हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने जो है वो वाइट कपड़े पहनने थे। तो मैंने सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के कपड़े इस्त्री किए, उसके बाद अपने बंदे के किए, उसके बाद अपने बच्चों के किए, फिर अपने किए। बस जो मूसा था ना, मेरा बेटा है जो, उसका पर्पल ड्रेस था, उसकी पर्पल शलवार कमीज़ थी। तो लेकिन मैंने कोशिश तो की थी कि उसकी भी वाइट मिल जाए, लेकिन वाइट मैंने पता नहीं इधर उधर रख दी थी ज़रूर उसकी, लेकिन बस वो नहीं मैं उसको पहना सकी। तो ये हम लोगों ने वाइट ड्रेसेस, मैंने और मेरी तीनों बेटियों ने बनवाए थे। ये माशाल्लाह मेरी अम्मी ने सिए हैं और ये बड़े प्यारे सिले थे और बहुत ही सूट भी किए थे। ये देखें इसकी लैस है, ये भी बड़ी खूबसूरत थी। और बहुत ना, वाइट कलर जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि वो वाइटनेस वाला वाइट मिल जाए। वो येलो येलो सा होता है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल वाइटनेस वाला येलो था। ये मैंने जूते रखे हैं। उसके बाद जो है वो मैंने जूतों की तरह शोशा मार की। मैं कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ शोशा। तो चाँद रात ये इंतहाई मसरूफ़ गुजरी थी। कुछ मेरी जो ईदी की मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट में, वो भी मैं आपने देखी होगी। तो उसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, तो वो जो थे झुमके और मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली। पहले मैंने बाज़ार से पता किया, वो 250 का एक तरफ हाथ पे लगा रहे थे। मैंने कहा यार 1000 रुपया लग जाना, रहने दो। फिर मैंने खुद ही लगा ली। मैं बस ठीक है, 2 दिन में पांडे दो के उतर ही जाने हैं। तो ये मैंने मेहंदी खुद ही लगा ली थी। उसके बाद जी ईद की मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ। ईद के दिन हम लोगों ने, मैं ब्रदर इन लॉ की और अपने हस्बैंड की जो थी वो, हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो हम लोग यहाँ पर केक ढूंढ रहे थे। 3 पाउंड का केक हमें कहीं से नहीं मिला। 3 पाउंड का केक ढूंढते ढूंढते हमने शदरे की क्या बेकरियाँ नहीं ढूंढी, बंदूक खान किया तो केक्स एंड बेक्स किया, तो हर जगह से हमने ढूंढा। ये जो मिनाल थी ये काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बच्चों का यही होता है कि बाहर निकल जाए तो इंजॉय कर लेते हैं, वरना हमने तो अपनी उम्र सारी गुजार ही ली एंजॉय कर के। जब हम बच्चे थे तो हमारी ईद होती थी, अब हमारे बच्चे हैं तो इनकी ईद होती है। तो ये वाइट कलर की फ़्रॉक्स हैं जो ये अमल ने भी पहना हुआ है और ये मिनाल ने भी पहना हुआ है, वाइट कलर का फ़्रॉक। और ये केक्स जो हम पसंद कर रहे थे, वो आखिरकार हम लोगों को केक पसंद आ गया। तो हुआ ये था कि 3 पाउंड का केक ढूंढते ढूंढते मैंने फिर अली से कहा, मैंने कहा ये तो शाम हो जाएगी आप, क्योंकि फिर हमने आगे भी अपने प्लान्स थे, हमारे आगे भी हमने कुछ करना था। तो केक हमने क्या किया कि एक 2 पाउंड का ले लिया और दूसरी बेकरी से मैंने पता किया तो भाई इतना महंगा 1 पाउंड का। फिर मैंने तीसरी बेकरी पे जाके जो है ना वो अपनी पसंद के 2 केक ख़रीदे, एक 2 पाउंड का और एक 3 पाउंड का। माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, बच्चे भी हैं, तो 2 पाउंड का केक तो वो बच्चों ने ही खा लिया था। तो ये अब हम लोग बेकरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बिल विल दे के अब हम आ गए हैं जी बाहर। ये देखें ज़रा, ये बच्चियाँ कितनी खुश हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और हम लोग वाइट फैमिली कहला रहे थे ईद पे। ये केक्स एंड बेक्स के बाहर हम लोग निकल आए थे। तो जो मिनाल थी ना, उसको यही था कि वो कोई ना कोई चीज़ खा ली। दूसरी बेकरी में हम घुसे हैं, तो लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं, बाहर आ ही नहीं रही थी। तो हमने कहा नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो ये लोग, फिर हम इनको बाहर लेकर आए। तो हुआ ये कि ये बाहर आकर ना, बाहर सीढ़ियों में बैठ गई। कहती मैंने तो जाना ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं जाना आपने? कहती नो, आप जाओ। अच्छा, वो बाहर, ये देखें सीढ़ियों पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैठी हुई है। ये बाहर सीढ़ियों पे एक टांग पे टांग रख के बैठ गई थी और अपने पापा को कह रही थी कि जाओ, बाय बाय, मैंने नहीं जाना। इसके अलग ही टशन चल रहे थे। तो इसके पापा इसको कहें कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये कहे जी मैंने नहीं जाना। अल्लाह ही जाने बच्चों के दिमाग में क्या खुराफाते ज़हन। ये देखो, ये टांग पे टांग रख रही है बच्चे माशाल्लाह। ये टांग पे टांग रख रही है। जूते भी इसने उतार के फेंक दिए थे। मैं जूते इसके संभाल रही थी और ये ना अपने पापा से कह रही है जाओ।
बाय 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 बाय। लेकिन इसके पापा कहते कि आ जाओ, तो आगे से रोए कि मैंने नहीं जाना। तो फिर जी घर पहुँचे हम लोग, और सबसे ज़्यादा जो केक है ना माशाल्लाह बच्चों ने खाया। अब ये देखें चूचू भी खा रही है। ज़्यादा मैं ईद का व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बस इतना ही मैं कर सकी हूँ। बाकी मैंने काफ़ी कुछ किया था, आलू चने बनाए थे, सवैयाँ बनाई थी। हमारे घर में माशाल्लाह खाना बना था, नाश्ता हुआ था सबका, सारे ख़ानदान का। फिर हम लोगों ने ईदी बाँटी थी एक दूसरे को, और इसी तरह मसरूफ़ गुज़रा था पूरे ख़ानदान में भी। हम जाकर ईदी दे के आए थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।